अरे अरे दानिश, अरे भाई छोड़ दो इसे भाई, छोड़ दो दानिश, अबे तेल तो। I'm sorry. He is no more. दानिश, जो शेरवानी तूने मेरे लिए चूज की थी ना, मैंने उसका ऑर्डर दे दिया। और वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तू मेरे साथ है, क्योंकि अगर तू ना होता ना तो वाकई ये खुशी खुशी ना रहती। वहां क्यों खड़े हो बेटा? अंदर आ जाओ। दादी, हो सके तो मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। क्या दुआ करूं? यही क्या मां मुझे माफ कर दे। भाई मुझे माफ कर दे।
आओ। हमारा नया घर और हमारी नई लाइफ मुबारक हो। ये है हमारी जिंदगी। यहां से शुरू करेंगे हम अपनी नई जिंदगी। तुमने कहा था कि तुम्हारे दोस्त का कोई फ्लैट है डिफेंस में। यार वो जिस दोस्त का फ्लैट था उसने आखिरी मौके पे मना कर दिया। फिर जल्दी जल्दी में यही कुछ अरेंज हो पाया। तुम फिलहाल एडजस्ट कर लो। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि हम इससे अच्छी जगह पे जाकर शिफ्ट हो जाएंगे। आई प्रॉमिस। कम से कम इसको साफ तो कर लेते। इस जगह को ही साफ कर लेते। तो प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं निकाह से लेकर घर अरेंज करने में सब चीजों में उलझा हुआ था। अच्छा ठीक है, तुम मूड तो खराब मत करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अब किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आई प्रॉमिस। पर प्लीज अपना मूड ठीक कर लो। हाँ, तुम्हें तो कुछ याद ही नहीं होता। अब ऐसा भी नहीं है। याद तो मुझे ये तुम्हारी मुंह दिखाई। प्लीज यार, इंशाल्लाह मैं तुम्हें किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं दूंगा। प्लीज। मैं तुम्हारे चेहरे पे यही मुस्कुराहट देखना चाहता था, और मैं चाहता हूं कि इसी मुस्कुराहट के साथ हमारी सारी जिंदगी गुजर जाए। अच्छा तुम अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं कुछ खाने के लिए ले आता हूं। बहुत बड़ी गलती होगी दादी। बचपन से लेके उसके जाने तक अमान ने हमेशा मुझे बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचाया। यहाँ तक उसने मेरे हिस्से की मौत को भी गले लगाई। उसने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। अब तो वो मेरे ख्वाब में भी नहीं आता दादी। तो इस दुनिया में आया, अपने हिस्से के काम किए और चला गया। उसे तो जाना ही था, क्यों नहीं जाता? उसने तो अपनी पूरी जिंदगी अपने रब को राजी करने की कोशिश में गुजार दी। फिर क्यों नहीं जाता? उसको जाना ही था बेटा। उसको अपने रब से मुलाकात की बहुत जल्दी थी। उसे तो नाहक गोलियां मारी गई। तो शहीद है, और शहीद मरते नहीं, जिंदा रहते।
दादी हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा प्लीज। ये सब मेरी वजह से हुआ है। काश उस रात को सारी गोलियां मार को नहीं बल्कि मुझे लग जाती। वो गोलियां तुम्हें कैसे लग सकती थी दानिश? शहादत तो अपने नसीब में वो लिखवा कर लाया था। तुम्हें कैसे लग सकती थी? मुझे माफ कर दो दादी प्लीज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। खुदा का दिन चढ़ने को आ गया, ये लड़की अभी तक सोकर नहीं उठी। कमल, ओ कमल, 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 क्या हुआ अम्मी जी? लिपस्टिक लगाई है तूने? दिखा मुझे, लिपस्टिक लगाई है तूने? हाँ सिर्फ लिपस्टिक ही तो लगाई है। लग तो नहीं रहा तेरी शक्ल से, दिखा तो जरा मुझे। ये क्या है? हैं? ये क्या है? थोड़ा सा ज्यादा हो गया शायद पाउडर। तेरे होठों को आग लगा दूंगी आइंदा अगर ऐसी नापाक चीजें लगाई मुंह पे तो। किन ख्यालों में गुम हो तुम, मिसेस शारिक? कुछ नहीं, बस वैसे ही। शारिक, मैं ये सोच रही थी कि अम्मी जी को पता चला होगा कि मैं घर छोड़कर चली गई हूँ तो उन्हें कितना दुख हुआ होगा ना। इस बात की जिम्मेदार भी वो खुद है। अगर वो हमारी शादी के लिए राजी हो जाती है तो हमें ये कदम उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, लेकिन मैंने कभी ऐसे नहीं सोचा था कि हमारी शादी ऐसी होगी। कितने ख्वाब देखे थे मैंने सोचा था कि कितने सारे लोग आएंगे, कितने सारे मेहमान आएंगे हमसे मिलने के लिए। तुम बारात लेकर आओगे, कितने धूमधाम से मेरी रुखसती होगी। लेकिन मेरे हाथों पर तो मेहंदी तक नहीं लगी। तो इसमें उदास होने वाली क्या बात है? तो मेहंदी लगानी है ना, तो मैं लेकर आ जाता हूँ, तुम लगा लेना। बल्कि एक काम करता हूँ, मैं अपने हाथ से तुम्हारे हाथों पे मेहंदी लगाता हूँ, अपने प्यार की, अपने नाम की। शादी की मेहंदी की बात अलग होती है। तो क्या तुम शादी से खुश नहीं हो कवर?
इस तरह खुश नहीं हूँ। इस तरह नहीं सोचा था मैंने कभी। मैंने भी कब सोचा था कि इस तरह से शादी होगी, पर जो किस्मत को मंजूर होता है वही होता है। पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें खुश रखूं। और मैं यही चाहती हूँ कि हम हमेशा खुश रहें, हम अपनी जिंदगी को खुशियों से भर दें। हम एक अपना घर बनाएं जहाँ पे सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हो, जिसके तुम बादशाह हो और मैं मलिका। हमें इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा। तुम एक वादा करो, तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगी। मैं वादा करती हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। नहीं जी, मुसलसल बंद है आपकी बेटी का नंबर। कारनामा अंजाम दे दिया है उसने, सबकी आंखों में धूल झोल के भाग गई है वो। ऐसे नहीं हो सकता। हाँ, कौसर के घर जाती हूँ, मैं पता करती हूँ। मेरा ख्याल है कि जाना होगा, मेरे डर से बताया नहीं है। देख के आती हूँ अभी। ठीक है, देख ले, वो नहीं आने वाली वापस। शारिक को तो नहीं छोड़। रुक जा, रुक जा, सब्र कर ले। पहले कौसर के घर देख के तो आने दे, मालूम तो करने दे मुझे। याद नहीं है क्या कहा करते थे अबू जी? पहले किसी चीज के बारे में तहकीक करो, फिर बदगुमान हो। जी ये तसल्ली आप खुद को दीजिए, मुझे नहीं। वो भागी है, शारिक के साथ ही भागी है। पूरा मोहल्ला जानता है उसका चक्कर चल रहा था शारिक के साथ। बस पता नहीं है तो आपको नहीं पता, कोई होश ही नहीं है आपको। चुप कर जा, 2 मिनट के लिए चुप तो कर जा, सोचने तो दे कुछ। अपने मोहल्ले में किसी से पता करने की जरूरत नहीं है। कह रही हूँ ना, हो सकता है किसी बात पे नाराज हो गई हो मुझसे, जाके कौसर के घर बैठ गई हो। ठीक है, जाए आप पूरा मोहल्ला छानबीन कर ले, हर किसी से पूछ ले, अपनी तसल्ली कर ले। लेकिन अगर वो कौसर क्या ना मिली ना, तो जो मैंने उसके साथ करना है, आप बीच में नहीं आएंगी अम्मी जी। कहाँ चली गई है ये लड़की? कौसर के घर में जाए। कपड़े ले जाओ और सलमा को दे दो। सलमा से कहना कि घर ले जाए। कुछ कपड़े दानिश ने रख लिए हैं, वो छोड़ के बाकी सब दे दो। अम्मा जी, ये मारिया अभी तक यहाँ क्यों रह रही है? मेरी बात का बुरा नहीं मनाइएगा, लेकिन मारिया को लेके लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अब उसका इस घर में रहना हमारे हक में बेहतर नहीं है। और वैसे भी देखे ना, अमार के साथ कितना बड़ा हादसा हो गया था शादी वाले दिन। अगर इस बात को मान लिया जाए कि जो कुछ होता है वो अल्लाह के हुक्म से होता है, वो ना चाहे तो कुछ नहीं होता, तो हम बहुत सारे तहम्मात और जाहिलाना बातों से बच सकते हैं। माँ जी, लोगों की जबान तो नहीं पकड़ी जा सकती ना। पहले की बात और थी। मारिया का और अमार का रिश्ता तय हो चुका था और मारिया इस घर की बहू बनने जा रही थी। लेकिन अब मारिया का इस घर में रहने का कोई जवाब नहीं बनता अम्मा जी।
मारिया यहीं रहेगी तबस्सुम। किस हैसियत से रहेगी अम्मा जी? मैं और आप इस घर में अकेले रहते हैं और मेरा जवान बेटा भी इस घर में अकेला रहता है। मैं ऐसी लड़की को इस घर में कैसे रख सकती हूँ? और वैसे भी मैं दानिश की और निशा की शादी के बारे में सोच रही हूँ। निशा को ये बात पसंद नहीं आएगी। देखिए अम्मा जी, मारिया इस घर में नामहरम है, ये बात आपको समझनी चाहिए। बेहतर यही है कि उसका गर्ल्स हॉस्टल में एडमिशन करा दो। मैं दानिश से बात करूंगी, हम पैसे दे देंगे। इसका मतलब है सारे फैसले तुम खुद कर चुकी हो। अम्मा जी, अमार के जाने के बाद दानिश बहुत उदास रहने लगा है और मैं चाहती हूँ कि निशा और दानिश की शादी सादगी से जल्द कर दूं, ताकि उसका जहन बढ़ जाए और वो अपनी नई जिंदगी में मसरूफ हो जाए। आप आराम करें, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। कौसर, ओ कौसर। अस्सलाम वालेकुम खाला। कहाँ है कमल? बोल कहाँ है कमल? मुझे क्या पता खाला, क्यों, क्या हुआ? बुला अपनी माँ को, मैं उसके सामने पूछती हूँ। तुझसे 2 थप्पड़ लगाएगी ना तेरे मुंह पे, सब उगल देगी तू। अम्मी घर पे नहीं है और मुझे क्या पता खाला कमल कहाँ गई है। मेरी तो उससे बात भी नहीं हुई है कल से। झूठ ना बोल, सच सच बता दे मुझे कौसर, कमल कहाँ है? अल्लाह खाला, मैं कैसे आपको समझाऊं? आप मेरी बात पे यकीन करें। अच्छा, शाम को अम्मी आ जाएंगी ना, तो फिर आप उनसे आके पूछ लीजिएगा। कल घर पे मेहमान आए हुए थे, मुझे फुर्सत नहीं थी घर के काम से। मेरी तो कल से कमल से बात भी नहीं हुई ना, मुझे क्या पता। आखिर हुआ क्या है खाला, कमल कहाँ गई है? मुझे पता होता तो यहाँ आके तेरे साथ दिमाग खपाती मैं। कहीं फिर उस शादी के पीछे तो नहीं निकल गई? क्या कर रही है ये लड़की? क्या मुझे मार के दम लेगी? खाला, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ और कमल को भी फोन करके मालूम करती हूँ। रहने दे पानी, रहने दे पानी। मर जाने दो मुझे, तुम सब मर जाने दो। फोन करने की भी जरूरत नहीं है, फोन बंद आ रहा है उसका। ये क्या किया कमल, ये क्या किया तूने? अरे वाले वाले तू करेंगे मुझ पे, क्या कहेंगे लोग, क्या कर दिया? खाला, आप मेरा यकीन करें, मैं सच कह रही हूँ। मुझे खुद ही नहीं पता कमल कहाँ गई है। आप मेरी बात पे यकीन करें खाला, मैं झूठ नहीं कह रही। दानिश, कब तक ऐसा चलेगा? तुमने 1 महीने से मुझसे बात नहीं की है। मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकती दानिश। तुम्हें इस हादसे से निकलना होगा। आज हम कहीं बाहर चलें प्लीज। मेरा कहीं बाहर जाने का मूड नहीं हो रहा है। दानिश, तुम्हें इस तरह तकलीफ में देख के मुझे बहुत अजियत होती है। मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकती। वो एक हादसा था, तुम आखिर इस बात को मान क्यों नहीं लेते? खुदा के लिए निशा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ कि कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। चली जाओ यहाँ से, तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा? सॉरी। अच्छा बताओ कहाँ जाओ? तुम्हारी फेवरेट जगह पे चलो।
हाँ जा बेटा। आपकी दवाइयाँ। दादी मैं आपसे कहना चाह रहा था कि आज से अमार की सारी जिम्मेदारियां मैं निभाऊंगा। आप जो भी चीज़ों से मंगवाती थी आप अब मुझे कह दिया करें, मैं ले आऊंगा। मैं जानता हूं कि मैं अमार की तरह नहीं बन सकता, लेकिन मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तुम अम्मा की सारी जिम्मेदारियां निभाओगे? जी। इधर आओ, बैठो। तुम्हें अपने किए पे पछतावा है? बहुत ज्यादा। मैं अम्मार का गुनहगार हूं दादी। आप बस प्लीज दुआ कीजिएगा कि वो मुझे माफ कर दे। आपको पता मैं बहुत बेचैन रहता हूं। वक्त तो जैसे तैसे गुजर जाता है मगर मुझे सुकून नहीं मिलता। आप यकीन करें मुझे जहाँ मौका मिलता मैं नमाज भी पढ़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हैरत की बात है कि उसमें भी मुझे सुकून नहीं मिल रहा। तुमको पता है अम्मार के चेहरे पे इतना सुकून क्यों था? क्योंकि वो अल्लाह की रजा के लिए दूसरों की खातिर जीता था। उसको दुनिया की हिरस नहीं थी। तुमने कहा था ना कि तुम उसकी जिम्मेदारियां पूरी करोगे। जी बिल्कुल। वो एक काम अधूरा छोड़ के उसे पूरा कर दो। जी जरूर दादी, आप जो कहेंगी मैं वो करूंगा। आप मुझे बताएं कि क्या करूं। वो मारिया को तहफ्फुज देना चाहता था, उसको एक मजबूत छत देना चाहता था। एक औरत के लिए सबसे महफूज और मजबूत सहारा निकाह होता है। तुम मारिया से शादी कर लो। अरे कौन है भाई, क्या दरवाजा तोड़ोगे? भाई क्या मुसीबत आ गई? अरे खोल रही हूँ भाई। किधर है लाडला तुम्हारा? कहाँ है शारिक? वो अपनी दोस्त की शादी में गया है। अच्छा, दोस्त की शादी में गया या खुद की शादी में? तुम्हें इससे मतलब? वो कहीं भी जाए। तुम कौन? अल्लाह, मुझे मेरी बहन से मतलब है। बताओ कमल कहाँ है? कमल? क्या हुआ कमल को? कहाँ है कमल? ज्यादा अनजान मत बनो खालत। शराफत से बता दो शारिक उसे लेकर कहाँ गया है? मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ जो तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त करूँ। मुझे क्या पता तुम्हारी बहन कहाँ है? मुझे अपने बेटे का पता था, वो मैंने तुम्हें बता दिया। अब जाओ, दफा हो यहाँ से। अल्लाह, तुम भी जानती हो कि तुम झूठ बोल रही हो, ठीक है? देखो खाला, तुमसे और शारिक से कोई लेना देना नहीं है। मुझे बस बता दो कि कवल कहाँ है। किधर है कवल? नहीं है कमल यहाँ। पूरा घर पड़ा है, जाके चेक कर लो। अपने बेटे को बता देना तुम।
आफत से कवल मेरे हवाले कर दे, वरना पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा उन दोनों को मैं। या अल्लाह, इस शारिक ने मुझे किस उलझन में फंसा दिया। उन्होंने तो जीना मरना हराम कर दिया हमारा। मैं कैसे उस यतीम और बेसहारा लड़की को ज़माने की टोकरे खाने के लिए छोड़ दूं, जबकि इस दुनिया में इंसान कम और दरिंदे ज्यादा हैं। मैं उससे कैसे कह दूं कि मेरे इतने बड़े घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अम्मार उसको सहारा देना चाहता था, तुम सब चाहते हो कि मैं उससे उसकी छत छीन। गलतियों का पछतावा नहीं, मदावा किया जाता है बेटा। तुम्हारी गलती का मदावा यही है कि तुम मारिया को सहारा दो। देखिए दादी, आप जो भी कहेंगी ना मैं करने के लिए तैयार हूं, मगर मैं मारिया से शादी नहीं कर सकता। देखिए, अगर आप गर्ल्स हॉस्टल से मुतमईन नहीं है ना तो कोई बात नहीं, मैं मारिया के लिए एक बहुत अच्छा सा अपार्टमेंट अरेंज कर देता हूँ, बल्कि उसके नाम करवा दूंगा, मगर मैं उससे शादी नहीं कर सकता। नहीं, मैं हरगिज ये नहीं चाहती कि एक खुददार लड़की की खुददारी पर तुम हमला करो। औरत को तहफ्फुज़ ये बेजान ऊंची ऊंची दीवारें नहीं देती हैं। उसके अपने महरम रिश्ते उसको सहारा देते हैं। मेरा ये कहने का मतलब नहीं था दादी। तुम सब मर्द बहुत खुदगर्ज होते हो। इस वक्त तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। उन लोगों को कभी सुकून नहीं मिलता जो खुदगर्जी से जीते हैं और खुदगर्जी में मर जाते हैं। तुम्हें कोई पछतावा नहीं। अम्मार इस वक्त होता तो वो भी तुम्हारी हिमायत के लिए आ जाता, क्योंकि वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता था। दादी, मैं मारिया से शादी करने के लिए तैयार। अम्मार आपकी हर बात मानता था ना, मैं भी मानूंगा, लेकिन प्लीज बस दुआ कीजिएगा कि मुझे माफ कर दें। मैं उसके बगैर बहुत अकेला हो गया था।